गुरु शिष्य संबंध में शिक्षा का महत्व, इसके ऊपर आज ये तीसरा सत्र। तो अभी हमने पहले सत्र में देखा कैसे शिक्षा जो है वो एक गुरु का प्राथमिक कार्य है शिष्य के प्रति, और शिष्य का प्राथमिक संबंध गुरु के साथ है शिक्षा प्राप्त करना। और ये जो मूल गुरु हैं वो कृष्ण हैं, और कृष्ण की इच्छा है कि वो हमें शिक्षा दें जिससे कि हम भगवत धाम जाएं। यहाँ से ये उसका आधार है। थोड़ा ये आप दोनों इधर बैठ सकते हैं, इसके पीछे आ रहे हैं ना आप लोग। हाँ थोड़ा फिर दूसरे सत्र में हमने देखा कि गुरु जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, और कई गुरु हमारे जीवन में उनका योगदान होता है हमारे आध्यात्मिक प्रगति में। मुख्य रूप से शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, और शिक्षा गुरु के अंतर्गत एक विशेष संस्थापक आचार्य है। और फिर हमने देखा कि उनमें समानता भी है और अंतर भी हैं। दीक्षा गुरु में ही या शिक्षा गुरु के अंतर्गत ही अलग अलग शिक्षा गुरु में कुछ भेद हो सकते हैं उनके आध्यात्मिक प्रगति के आधार पे, या उनका जो वो उत्तरदायित्व लेते हैं एक भक्त के जीवन में, उसके अनुसार भेद हो सकते हैं। और समानता हमने देखी कि दोनों ही कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, इसलिए शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और सभी प्रकार के गुरु वो सब भगवान के प्रतिनिधि हैं। इस प्रकार से समानता भी है। तो और संस्थापक आचार्य का क्या महत्व है विशेष, तो अभी हमारे इस्कॉन के संदर्भ में श्रील प्रभुपाद का क्या विशेष स्थान है ये हमने देखा। कल ठीक है, इसमें कुछ जय श्री भागीधारी भगवान की जय। कल इसके संदर्भ में कुछ प्रश्न किसी का रह गया था ना? हाँ पाप, हाँ हाँ जो जिस अनुपात में आपका उत्तरदायित्व ले रहे हैं उस अनुपात में वो आपको उद्धार करने के लिए आपके जो पूर्व कर्म के सब पाप फल हैं लेते हैं, इस समझ से कि आप आगे पाप नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप शिष्य अगर इसको गलत समझ करके वो अगर अपनी वो पाप करते हैं तो फिर वो जो संबंध है वो ख़त्म हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आप आगे से पाप नहीं करो तो आपके पाप उनका नाश होगा। लेकिन अगर आप उनका जानबूझ करके उल्लंघन करते हैं, पाप करते हैं, तो फिर आपने आपका जो पक्ष था, उसके जो नियम थे, जो प्रॉमिस था, वो पालन नहीं किया, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। फिर गुरु शिष्य संबंध क्षीण हो गया। लेकिन अगर है संबंध तो यस, हाँ वो अनुपात में लगेगा। जिस अनुपात में वो आपका उत्तरदायित्व ले रहे हैं सबको होगा, जो भी जिस अनुपात में वो उत्तरदायित्व ले रहे हैं। जो जिस अनुपात में ले रहे हैं, जो पूरी तरह से ले रहे हैं वो ज़्यादा भागी बनेंगे, जो कम ले रहे हैं वो कम भागी बनेंगे। जो जितना उत्तरदायित्व ले रहे हैं, कोई उत्तरदायित्व नहीं ले रहा है। मैं जनरल शिक्षा दे रहा हूँ, मेरा आपसे कोई किसी से भी व्यक्तिगत वो नहीं है, साधु है, ब्राह्मण है, जनरल शिक्षा दे रहे हैं, कोई उन्होंने कमिटमेंट नहीं लिया किसी का, तो उनको बहुत कम पाप लगेगा। लेकिन कोई अगर एक हमारा किसी संबंध बन रहा है जो ले रहे हैं तो दायित्व, ठीक है हम आपको गाइड करेंगे, ले जाएंगे, तो उनको लगेगा। उसमें भी अलग अलग डिग्री हो सकती है।
स्कूल में जो इस टीचर और स्टूडेंट का संबंध है, तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि स्टूडेंट के पास टीचर को लगते हैं। यस, एक्चुअली जो भी अगर एक गुरु का पद स्वीकार करता है तो उसका उसको लगता है, जैसे आज भी अगर कोई राजा है तो जो प्रजा पाप करती है तो वो उसका भागी बनता है। तो ये सिद्धांत तो हमेशा से है ही, क्योंकि आप उसको गुरु पद ले रहे हैं ना कि मैं आपको सिखाऊंगा, और आप उसको सही नहीं सिखा रहे हैं जिसकी वजह से वो गलती कर रहा है, तो उसका आपको दंड मिलता है। इसमें ये था कि जो गुरु हमारा संपूर्ण उत्तरदायित्व ले लेते हैं तो उनका महत्व जो है हमारे जीवन में बढ़ जाता है। तो फिर हमें इसी जिससे जो वरिष्ठ भक्त है तो उनके प्रति फिर द्वेष भाव खड़ा हो जाता है कि उनको महत्व ज़्यादा देते हैं और उनको कम देते हैं। तो आज का यही विषय है। आपके प्रश्न का उत्तर आपको आज के इसमें मिलना चाहिए। हाँ, ठीक है, अगर नहीं मिला तो आप फिर पूछिएगा। ठीक है, तो आगे चलें। तो तो इस तरह से हमने देखा कि अलग अलग हमारे जीवन में अलग अलग गुरुगण होते हैं, उनका अलग अलग हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में रोल को हिंदी में क्या कहेंगे उसको, भूमिका। थैंक यू। भूमिका, हमारे जीवन में उनकी अलग अलग भूमिका है। तो हमारा उनके साथ अलग अलग व्यवहार कैसे होना चाहिए, जो आपका प्रश्न था कि हम उनकी अवहेलना तो नहीं करने लगे, उसको समझने के लिए पहले उनकी भूमिका अलग अलग क्या क्या होती है, पहले इसको अच्छे समझें। अलग अलग गुरुगणों की हमारे जीवन में अलग अलग भूमिका कैसे है। तो इस संदर्भ में सबसे पहले जो शिक्षा गुरु हैं उनकी क्या भूमिका है, दीक्षा गुरु हैं उनकी क्या भूमिका है, और संस्थापक आचार्य हैं उनकी क्या भूमिका है हमारे जीवन में। तो सर्वप्रथम शिक्षा गुरु की क्या भूमिका है हमारे जीवन में। शिक्षा गुरु वे अलग अलग वैष्णव हैं जो कृष्ण विज्ञान में, भगवत तत्व विज्ञान में पारंगत हैं, जो एक शिष्य के आध्यात्मिक विकास में भूमिका निभाते हैं। अनेक ऐसे शिक्षा गुरु हो सकते हैं जो सबसे पहले एक व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक रुचि उत्पन्न कराते हैं, उनको वर्तमान प्रदर्शक गुरु कहते हैं। वो वैष्णव जो नियमित रूप से एक भक्त को शिक्षा प्रदान करते हैं, सामान्यतया वो दीक्षा गुरु होते हैं। कल आपका प्रश्न था ना एक, तो उसमें और थोड़ा एक मेरा विचार आया कि आज भी जो दीक्षा गुरु बनते हैं तो मुख्य रूप से शिक्षाएं जो हम सुन रहे हैं, जैसे प्रवचन सुन रहे हैं और मुख्य मुख्य चीज़ों पे मार्गदर्शन भी जो ले रहे हैं, तो बहुत सारे केसेस में वो भी जो दीक्षा गुरु है उन्हीं का ही होता है। जैसे अगर हमारे इसमें परिप्रेक्ष्य में देखें, अब हमारे ग्रुप में जो चलता है तो उसमें कोई भक्त पहले आता है तो शुरू में मान लीजिए महाप्रभु के प्रवचन सुन के आया है, मेरे प्रवचन सुन करके आया है, या कोई भक्त उसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मिला, आपने उसको बुलाया, फिर हम उसको प्रेरित करना शुरू करते हैं, आप प्रभुपाद के प्रवचन सुनना शुरू करो, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर वो कुछ गुरुजनों के सुनता है, और फिर धीरे धीरे अगर उसका इस प्रकार से कुछ रुझान कहीं बनता है, मतलब अलग अलग जो गुरुगण हैं उनका वो सुनना शुरू करता है ना। फिर जो वर्तमान में जब उसका ये थोड़ा सिंसियर बनता है कि मुझे भी दीक्षा लेनी है, ऐसा विचार आता है, तो फिर हम उसको गाइड करते हैं कि आप
ये जो हैं ये सब गुरुजन हैं जो इस समय वर्तमान में दीक्षा देते हैं, तो आप इनका सुनो। तो फिर वो उनका सुनना शुरू करता है और धीरे धीरे उनको समझता है। तो जब हम किसी से दीक्षा के लिए भी उसको उसकी योग्यता को देखने के लिए बातचीत करते हैं, तो भी हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसने प्रभुपाद जी को कितना सुना है, कितना समझा है, और फिर जिनसे वो दीक्षा लेना चाहता है उनको उसने कितना सुना है, कितना उनको समझा है, कितना उनके प्रति उसका एक आदर सम्मान की भावना, उनको पालन करने की भावना हुई है। उसी आधार पर फिर हम उसको निर्धारित करते हैं कि योग्य है कि नहीं है। तो इसलिए आज भी तो ये है कि काफ़ी हद तक केसेस में ये भी संभव है दूसरा सिनेरियो कि मुख्य जो गुरु हैं उनका कोई शिष्य है, वो उसके जीवन में प्राथमिक शिक्षा दे रहा है, सारा डिसीजन वही ले रहा है और सब कुछ, लेकिन क्योंकि एक एटिकेट है कि जब तक गुरु हैं इस धरातल पर तब तक उनका शिष्य वो दीक्षा ना दे, इसीलिए दीक्षा देने का कार्य जो उसके गुरु हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसका जो प्राथमिक संबंध है वो उस से है। ऐसा भी संभव है, ये भी वर्णित है कि ऐसा भी संभव है। उस केस में फिर थोड़ा सा रोल जो है जीवन में किसका क्या होगा वो बदलेगा, वो थोड़ी डिटेल है वो बाद में। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर तो ज़्यादातर इसी प्रकार से ही है कि जो दीक्षा गुरु हैं उन्हीं से ही ज़्यादा सुनना और ये रहता है मेजोरिटी केस में। एनीवे ठीक है, अलग अलग कुछ ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो सामान्य रूप से जिन वैष्णव से वो नियमित रूप से शिक्षा ले रहा है उन्हीं से फिर वो दीक्षा लेता है, उनको दीक्षा गुरु स्वीकार करता है या दीक्षा गुरु उसको स्वीकार करते हैं। और जब दीक्षा गुरु उपस्थित नहीं होते हैं या दीक्षा गुरु के आदेश पर फिर शिष्य अन्य जो वरिष्ठ या उन्नत भक्त हैं उनसे वो शिक्षा ग्रहण करता रहता है कि कैसे भक्ति में प्रगति करे। तो जो शिक्षा गुरु हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, जो मुक्त अवस्था में हैं और जो मुक्त अवस्था में नहीं हैं। जो वो शिक्षा प्रदान करेंगे वो उनके अपने आध्यात्मिक स्तर के अनुसार ही होगा। कुछ शिक्षा गुरु हैं वो शिष्य के प्रति पूरे जीवन भर का उत्तरदायित्व लेते हैं, पूरे जीवन भर उसको गाइड करने का उत्तरदायित्व देते हैं, दीक्षा गुरु के समान, ये भी एक संभावना है। और कुछ अन्य शिक्षा गुरु हैं जो एक विशिष्ट एरिया में कुछ शिक्षा दे सकते हैं, कुछ समय के लिए दे सकते हैं, ये भी संभावना है। जो शिक्षा गुरु एक शिष्य के लिए पूरा जीवन भर का उत्तरदायित्व नहीं लेते हैं वो साधुगण कहलाते हैं। गुरु, साधु, शास्त्र, वो जनरल साधु हैं, ब्राह्मण साधु, लाइक दैट। जो शिक्षा गुरु पूरी तरह से एक शिष्य का उत्तरदायित्व लेते हैं वो पूरी सेंस में गुरु हैं, फुल सेंस में, जो पूरा गुरु का क्योंकि पूरा उत्तरदायित्व ले रहे हैं। तो इस तरह से ऐसा भी संभव है कि वो जो एक शिक्षा गुरु हैं वो व्यक्ति का पूरा उत्तरदायित्व ले रहे हैं, तो वो पूरी तरह से उसके लिए गुरु की भूमिका निभा रहे हैं क्योंकि वो पूरा उत्तरदायित्व ले रहे हैं। शिक्षा गुरु जो हैं वो गोविंद देव जी के प्रतिनिधि माने जाते हैं और वो विशेष रूप से अभिधेय ज्ञान में शिक्षा प्रदान करते हैं। अभी ये हुआ एक समरी, शिक्षा गुरु की भूमिका क्या होती है एक शिष्य के जीवन में। संस्थापकाचार्य की भूमिका क्या होती है एक शिष्य के जीवन में। संस्थापकाचार्य वो जितने भी भक्त उस संप्रदाय में आएंगे आगे, उन सबके वो शिक्षा गुरु होते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को एक विशेष रूप से वो जो फैलाते हैं उसके आधार पर उनकी विशेष शक्ति
और भगवान के एक निकट संगी होना उससे स्थापित होता है। इसीलिए उनके आदेश का कभी भी उल्लंघन उस संप्रदाय में नहीं हो सकता है। अभी तीसरे हैं दीक्षा गुरु की भूमिका एक भक्त के जीवन में। वो वैष्णव जो कृष्ण तत्व को में पारंगत हैं, जो नियमित रूप से एक दीक्षार्थी को शिक्षा प्रदान करते हैं, वो सामान्य रूप से दीक्षा गुरु कहलाते हैं और फिर दीक्षा गुरु बनते हैं, मतलब उसको नियमित शिक्षा दे रहे हैं और फिर वही आगे चल करके उसके दीक्षा गुरु बनते हैं। किसी व्यक्ति का एक ही दीक्षा गुरु हो सकता है जिसको वो पूरी तरह से भगवान के समरूप देखता है। गुरु भक्त को इस भौतिक जगत से अनासक्त होने में और कृष्ण से आसक्त होने में की शिक्षा देते हैं, जिसको संबंध ज्ञान कहा जाता है। जब वो देखते हैं कि एक शिष्य पर्याप्त मात्रा में योग्य हो गया है, परिपक्व हो गया है, तब फिर उसको वो हरिनाम दीक्षा देते हैं। फिर जब वो हरिनाम जप नियमित रूप से करता है और उसके भगवान का दास होने की जो भावना है उसके हृदय में पूरी दृढ़ हो जाती है, तब फिर गुरु उसको वैष्णवी दीक्षा मंत्र देते हैं, गायत्री मंत्र इत्यादि देते हैं, जिससे वो जो शिष्य है उसका भगवान नाम लेने में और जो उसकी आध्यात्मिक उपाधि है उसकी आध्यात्मिक की, वो उसकी जो उसकी आध्यात्मिक सत्ता है वो स्थापित होने में उसको सहायता मिले। भगवान की सेवा में उसको प्रशिक्षित करने के लिए दीक्षा गुरु उसको अर्च विग्रह सेवा में लगाते हैं। इस प्रकार से वो जड़ पदार्थ से के बंधन से पूरी तरह मुक्त होने के लिए वो तैयार हो जाता है। अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में, अर्च विग्रह सेवा में लगाते हुए वो व्यक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होता है। दीक्षा वो केवल एक औपचारिकता ही नहीं है जिसमें नाम और मंत्र दिए जाते हैं, बल्कि ये एक सतत प्रक्रिया है। जो दीक्षा गुरु हैं वो शिष्य को भगवत धाम ले जाने का उत्तरदायित्व लेते हैं और वे मदन मोहन के, विशेष रूप से मदन मोहन जो संबंध ज्ञान देने के डीटी हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन भूमिकाओं में जो थोड़ा थोड़ा भेद है उसकी ये समझ हुई। अभी आगे हम देखेंगे ये जो बात है कि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु समान भी हैं और उनमें भेद भी है, जो कल महाप्रभु का भी प्रश्न था कि इसको कैसे देखें कि समान भी है लेकिन अंतर भी है। तो इस विषय में आज और आगे गहराई में हम जाएंगे कि कैसे समानता है और कैसे भेद भी, दोनों साथ साथ कैसे हो सकता है। और ये हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ समझना, समानता और भेद दोनों एक साथ होना। हमारा पूरा दर्शन ही अचिंत्य भेद अभेद तत्व है। तो इस चीज़ में गहराई में उतरना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर भी उपस्थित है यही चीज़ कि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु समान भी हैं और भेद, उनमें भेद भी है साथ साथ। ओके, तो अभी उनमें भेद भी है और समानता भी है। इसके कुछ उदाहरण हम पढ़ेंगे पहले।
प्रभुपाद जी के उद्धरण। श्री प्रभुपाद एक पत्र में लिख रहे हैं, मैं किसी को, मतलब एक शिष्य किसी को आध्यात्मिक गुरु बोल सकता है उसको जो मुझे शुद्ध रूप में वही शिक्षा दे रहा है, वैसी ही शिक्षा दे रहा है जो मेरे आध्यात्मिक गुरु से, दीक्षा गुरु से प्राप्त होती है। समझे? ऐसा प्रभुपाद जी एक शिष्य बोल रहे हैं। यानी कि एक शिष्य के जीवन में कोई अन्य व्यक्ति गुरु की तरह से स्वीकार किया जा सकता है, यानी शिक्षा गुरु की तरह से, जब वो उनके जो दीक्षा गुरु हैं उसके अनुरूप शिक्षा दे तब। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है? भेद के समानता, भेद हुआ ना, एक सुपीरियर पोजीशन हुआ। जो शिक्षा गुरु है उनका सबॉर्डिनेट रोल हो गया, मुख्य रोल हो गया, तो अंतर हो गया ना दोनों में, भेद है। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर फलाना फलाना एक नाम के महाराज वो वैसा ही बोलें जैसा मैं बोलता हूँ, प्रभुपाद अभी एक शिष्य को पत्र लिख रहे हैं, तो आप उसको शिक्षा गुरु मान सकते हैं। गुरु, शास्त्र, साधु, आध्यात्मिक गुरु एक ही है, वो तथ्य है। अगर वो फलाना फलाने स्वामी, उनको साधु माना जा सकता है, आध्यात्मिक गुरु नहीं, या उनको शिक्षा गुरु माना जा सकता है। ठीक है? तो ये क्या दिखा रहा है? भेद, मतलब अंतर है। ऐसा नहीं किसी को भी आप गुरु मान सकते हैं, है ना, ठीक है, उनको आप साधु मान सकते हैं, या ठीक है शिक्षा दे रहे हैं शिक्षा गुरु मान सकते हैं, ऐसे नहीं, भेद है। फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, शिक्षा गुरु का मतलब नहीं है कि वो दीक्षा गुरु की शिक्षाओं के विरुद्ध कुछ भी बोले, फिर वो शिक्षा गुरु नहीं है, वो रास्कल है, क्योंकि वो अपराध है, गुरोर अवज्ञा। पहला अपराध है गुरोर अवज्ञा, गुरु की जो अथॉरिटी है उसको नकारना, ये प्रथम अपराध है। तो जो अपराधी है वो कैसे जप में प्रगति करेगा? नहीं कर सकता। मतलब प्रभुपाद यहाँ पर कोई गॉड ब्रदर है किसी का, और वो उसको ऐसी शिक्षा दे रहा है जो उसके दीक्षा गुरु से के विरुद्ध है। गॉड ब्रदर है तो उसका भी दीक्षा गुरु है ना, ये उनके भी दीक्षा गुरु हैं जिनके विरुद्ध वो बोल रहा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो गुरु अवज्ञा कर रहा है वो, तो वो शिक्षा गुरु कैसे होगा वो? देन एवरीथिंग इज फिनिश्ड इन द बिगिनिंग, तो पहले ही सब कुछ खत्म हो गया, गुरु और अवज्ञा। अगर कोई आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा कर रहा है तो फिर वो जीवन के शुद्ध स्तर पे नहीं रह सकता, वो शिक्षा गुरु या कोई भी गुरु कुछ भी और नहीं हो सकता, वो खत्म हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर भी भेद दिख रहा है कि कैसे शिक्षा गुरु सबॉर्डिनेट रोल है दीक्षा गुरु के कंपैरिजन में। फिर एक और कोट श्रील प्रभुपाद जो हमने पहले ही पढ़ा, आश्रय देने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, दीक्षा देने वाले और शिक्षा देने वाले गुरु में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई मूर्खता पूर्वक उनमें भेद करता है तो वो भक्ति सेवा में अपराध करता है। ये उद्धरण किसका हुआ? समानता का कि भेद का? समानता का। और मूर्खता पूर्वक भेद करना अपराध है। भेद करना अपराध नहीं है, भेद तो है ही, भेद भी है, लेकिन मूर्खतापूर्वक भेद नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमें भी क्या समझना पड़ेगा, किसको मूर्खतापूर्वक भेद करना कहेंगे, किसको सही भेद करना कहेंगे, वो हमें समझना होगा। करेक्ट? और कैसे समानता और ये सही प्रकार से भेद करना दोनों साथ साथ कैसे संभव है, ये समझना होगा। ये दो चीज़ समझनी होंगी। ठीक है?
ओके। फिर और कुछ उदाहरण इसी संबंध में आगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं एक कन्वर्सेशन में, तो उसको आप आध्यात्मिक गुरु नहीं, संन्यास गुरु स्वीकार कर सकते हैं। वो स्वामी नहीं है, गुरु नहीं है, वो संन्यास गुरु कहलाता है। आध्यात्मिक गुरु वो आध्यात्मिक गुरु जो संन्यास देता है। जैसे मेरे बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं, मैंने गुरु महाराज से दीक्षा ली, लेकिन मैंने संन्यास मेरे गुरु भाई से लिया जो एक सन्यासी थे। तो मेरे जो ओरिजिनल गुरु थे, प्रभुपाद कह रहे हैं, यहाँ शब्द यूज कर रहे हैं ओरिजिनल गुरु। सो माई ओरिजिनल गुरु इज दैट स्पिरिचुअल मास्टर हु इनिशिएटेड मी। मेरे जो ओरिजिनल गुरु हैं वो कौन है? जिनसे मैंने दीक्षा ली, लेकिन जिनसे संन्यास लिया वो शिक्षा गुरु हैं, या जैसे टीचर होता है वैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो यहाँ से भी क्या समझ में आया? भेद। फिर आगे प्रभुपाद कह रहे हैं, शास्त्र के निर्देश के अनुसार शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में कोई भेद नहीं है। अभेद वाक्य शास्त्र में ना, अभेद वाक्य भेद वाक्य, ऐसे ही यहाँ पर भेद अभेद। फिर आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये एक पत्र है प्रभुपाद का, आपके अंतिम बिंदु का उत्तर देने के लिए जो शिक्षा देता है उसको आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि दीक्षित होने के बाद दीक्षित होते ही हम पूर्ण हो जाते हैं, हमें शिक्षा की जरूरत पड़ती है। इसीलिए यदि हम अपने वरिष्ठ गुरु भाइयों से शिक्षा लेते हैं तो उनको भी गुरु के समान माना जाना चाहिए, उसमें कोई हानि नहीं है। वस्तुतः आपका एक ही आध्यात्मिक गुरु होता है जो आपको दीक्षा देता है। जैसे आपका एक ही पिता होता है, लेकिन हर वैष्णव उसको प्रभु के समान, गुरु के समान, अपने से वरिष्ठ के समान माना जाना चाहिए। किस तरह से? क्योंकि मैं उनसे कुछ सीखता हूं, इस तरह से, इस समझ से, और इस समझ से वो गुरु स्वीकार किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने, प्रभुपाद यहाँ पर शब्द यूज कर रहे हैं रियल स्पिरिचुअल मास्टर। पहले क्या शब्द यूज किया? ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर, दीक्षा गुरु के लिए। और फिर क्या शब्द यूज कर रहे हैं? रियल स्पिरिचुअल मास्टर। ऐसा नहीं है कि मैं अपने रियल स्पिरिचुअल मास्टर को डिसोबे करूं और किसी दूसरे को अपना आध्यात्मिक गुरु कहूं, वो गलत है। मैं किसी को आध्यात्मिक गुरु कह सकता हूं जब वो आध्यात्मिक दीक्षा गुरु के ही अनुसार शिक्षा दे रहा हो, ये चीज। तो इस तरह से ये भेद हुआ। फिर प्रभुपाद कहते हैं वही चीज़ जो पहले जो भेद। ओके, ठीक है। अभी एक प्रभुपाद के गुरु भाई NK सैन्यल, हाँ, तो उनके कुछ उद्धरण हैं इस संदर्भ में, वो भी पढ़ेंगे। उपनयन वो पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति गुरु के नज़दीक जाता है। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक ही होता है। शिक्षा गुरु वो दीक्षा गुरु के, थोड़ा मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, थोड़ी मुश्किल है इसको ट्रांसलेट करना, उसको देखेंगे, ट्राई करेंगे, आप लोगों की मदद चाहिए होगी। द शिक्षा गुरुज आर द एसोसिएटेड काउंटर पार्ट्स of the Diksha Guru, who is the associated counter whole
ऑफ द डिविनिटी हिमसेल्फ। जो दीक्षा गुरु हैं वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, और जो शिक्षा गुरु हैं वो दीक्षा गुरु के प्रतिनिधि हैं। देयर इज हैं, अच्छा, काउंटर पार्ट्स ऑफ द दीक्षा गुरु, हु इज द एसोसिएटेड काउंटर होल ऑफ द डिविनिटी। नहीं, लेकिन काउंटर हु गुरु, द दीक्षा गुरु इज द एसोसिएटेड काउंटर होल ऑफ द डिविनिटी हिमसेल्फ। ऐसा नहीं कि वो, हाँ, लेकिन वो जो हैं किसके, दीक्षा गुरु के, नॉट दैट, दीक्षा गुरु के। देयर इज दस ओनली वन दीक्षा गुरु हु इज एसोसिएटेड विद हिज infinity of agents or limbs whose function is to lead the intending disciple to दीक्षा गुरु। तो इसलिए दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, लेकिन जिनके बहुत सारे अंग होते हैं, अनेक अनेक शिक्षा गुरु के रूप में, जो शिष्य को दीक्षा गुरु की तरफ लाने में मदद करते हैं। तो इसलिए प्राइमरीली भगवान जो है वो प्रतिनिधित्व उनका होता है दीक्षा गुरु के रूप में। अब ये दीक्षा गुरु को मदद करते हैं अनेक अनेक गुरु शिष्य को दीक्षा गुरु तक लाने में, और फिर दीक्षा गुरु के माध्यम से भगवान तक पहुंचने में। इस तरह से एक व्यक्ति के जीवन में इन सब का ये अलग अलग रोल हुआ, शिक्षा गुरु का, दीक्षा गुरु का। द दीक्षा गुरु में इंडीड बी ऑल्सो द शिक्षा गुरु, बट नॉट नेसेसरली सो। दीक्षा गुरु वो वस्तुतः शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द शिक्षा गुरु एंड दीक्षा गुरु इज वन रिलेटिंग टू देयर रिस्पेक्टिव स्पिरिचुअल फंक्शंस, which does not involve any unwholesome implication of inferiority in the mundane sense। ये जो अंतर है दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में, वो उनके सापेक्षित जो एक व्यक्ति के जीवन में जो उनकी भूमिका है उसको लेकर के अंतर है, ना कि उन गुरुओं के व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्तर के अंतर नहीं दिखाता। वो ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमारे जीवन में शिक्षा गुरु का जो भूमिका है वो गौण है, दीक्षा गुरु की भूमिका प्राथमिक है, इसकी वजह से ये हम निष्कर्ष निकालें कि शिक्षा गुरु वो नीचे आध्यात्मिक स्तर पे हैं, दीक्षा गुरु उच्च आध्यात्मिक स्तर पे हैं। ऐसा किसी भौतिक परिप्रेक्ष्य से देख करके उसको नीचे ऊपर नहीं देखें, जस्ट क्योंकि उनका रोल ऊपर नीचे है हमारे जीवन में। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे जीवन में उनका प्रमुख समझा, हाँ हमारे, इसलिए ये ज़्यादा उच्च हैं, बाकी नीचे हैं। ऐसा हो सकता है कि शिक्षा गुरु आध्यात्मिक स्तर से दीक्षा गुरु से भी ज़्यादा ऊंचे हों। उनका आपस में जो आध्यात्मिक प्रगति के मानदंड से संभव है कि हमारे कोई दीक्षा गुरु से भी अधिक प्रगत हो सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में हमारे दीक्षा गुरु का प्राथमिक रोल है। तो यानी कि ये जो भेद है, ये उनकी भूमिका का भेद है। भूमिका की भेद से हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन कितना आध्यात्मिक स्तर में ऊंचा है और कितना नीचे है। वो फुलिश डिस्क्रिमिनेशन होगा, वो मूर्खतापूर्ण भेद करना होगा यदि उनकी भूमिका के अंतर पे के आधार पर। जैसे हमारे जीवन में अलग लोगों की अलग अलग भूमिका होती है। हमारे पिता है, हमारे पिता की बहुत प्राथमिक भूमिका होती है। हमारे जो चाचा ताऊ हैं उनकी भूमिका हमारे जीवन में कम होती है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे जीवन में उस भूमिका के अंतर की वजह से हम सोचने लगे कि ताऊ जी जो हैं या चाचा जो हैं वो छोटे आदमी हैं। हमारे जीवन में उनकी भूमिका अलग अलग है। दैट्स इज इट मेकिंग ए सेंस? ओके। और भूमिका कम होने की वजह से ऐसा नहीं कि वो भगवान का कम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये तो यही भगवान के प्रतिनिधि हैं। साक्षात्धारी तो केवल यही हैं दीक्षा गुरु, बस। बाकी शिक्षा गुरु साक्षात्धारी नहीं है। वो भी साक्षात्धारी है, लेकिन उनका भूमिका अलग है आपके जीवन में। उनकी जो गुणात्मक दृष्टि से जो उनकी भगवान के साथ में एकत्वता है सब गुरु की, वो वहीं की वहीं रहती है गुणात्मक दृष्टि से। हमारे जीवन में उनका रोल अलग अलग है,
किसी का प्राथमिक है, किसी का गौण है, ठीक है। तो उस दृष्टि से भूमिका को लेकर के रोल अलग अलग है, भेद है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसकी वजह से हम सोचने लगे कि उनकी वो भगवान के कोई कम प्रतिनिधि है, कोई ज़्यादा प्रतिनिधि है। द शिक्षा गुरु इज देयर फॉर टू बी एज मच ओबेड बाय द डिसाइपल एज द दीक्षा गुरु हिमसेल्फ। द फंक्शन ऑफ दीक्षा in its ritualistic aspect consists of process of imparting the mantra by दीक्षा गुरु। जो दीक्षा का जो फंक्शन है, जो कार्य है, वो है मंत्र देना, जो शिष्य के कान में दिया जाता है, अन्य कोई ना सुने, इस प्रकार से। हाँ। और ये जो फिर वो आगे थोड़ा और विवरण है कि मंत्र देना और हरिनाम में उसको इनिशिएट करना व्यक्ति को। ओके, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर समानता कैसे है और भेद कैसे है, इन दोनों के ये उद्धरण हुए। तो अभी सार रूप में ये समानता और भेद को कैसे हम सामंजस्य करेंगे एक साथ में। तो ये समझना क्यों जरूरी है, समानता और भेद को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम मूर्खतापूर्ण रूप से भेद करके अपराध ना करें। जैसे दीक्षा गुरु ही साक्षात हरि हैं, शिक्षा गुरु नहीं है, या जो लिबरेटेड गुरु, जो लिबरेटेड हैं, जो मुक्त हैं, वही साक्षात हरि हैं, और वो गुरु जो लिबरेटेड नहीं हैं, वो साक्षात हरि नहीं हैं। ये दो मुख्य मिसकंसेप्शंस प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए ये चीज़ को समझना जरूरी है कि भेद और अभेद किस संदर्भ में है। तो पहला, समानता किस आधार पे है शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में, क्योंकि दोनों ही भगवान के प्रतिनिधि हैं। A इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू सी, तो बी और सी में क्या संबंध हुआ, बी इज इक्वल टू सी। तो दीक्षा गुरु भगवान के प्रतिनिधि, शिक्षा गुरु भगवान के प्रतिनिधि, इसलिए दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों भगवान के प्रतिनिधि, इस दृष्टि से दोनों समान, ठीक है, इस आधार पे समान। शिक्षा गुरु तजानी कृष्णेर स्वरूप, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ ए दुई रूप। तो शिक्षा गुरु को जानो भगवान के स्वरूप, तो ये इस संदर्भ में वो भगवान के ही रूप हैं, इसलिए शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के अंदर इस तरह से समानता है। फिर अभी दूसरा जो एक गलत फहमी जो होती है, गलत धारणा, वो ये होती है कि केवल जो मुक्त अवस्था में जो हैं गुरु, वही केवल साक्षाधारी हैं, और जो मुक्त अवस्था में नहीं है वो तो साक्षाधारी नहीं। क्योंकि इससे क्या होता है, फिर उनके आदेशों को पालन करें ना करें चलेगा, ऐसी बात दिमाग में आती है कि भाई गुरु जी हमारे थोड़े, हाँ ठीक है, हमारे गुरु कोई मुक्त अवस्था में नहीं है, वो भी कुछ गलती हम देखते हैं करते हैं, तो फिर उनकी बात माने ना माने, नहीं भी मान सके, क्योंकि वो तो साक्षाधारी थोड़ी ना है, वो ऐसी गलतफहमी हो सकती है। तो इस संदर्भ में नरहरि सरकार का उदाहरण हम पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 76। डाउन एंड ओके 75 डाउन, ओके। तो कह रहे हैं नरहरि सरकार, It is well known from the authorized Vedic literature that in this Kali Yuga, through the power of the holy name of Lord Shri Krishna, all Vaishnavas are equal and qualitatively non-different from Lord Krishna. तो सभी शास्त्रों के मत के अनुसार कलयुग में हरिनाम की शक्ति के कारण सभी वैष्णव गुण की दृष्टि से, क्वालिटेटिवली गुण की दृष्टि से, वे सभी भगवान से अभिन्न हैं। यद्यपि वैष्णवों के अंतर्गत आपस में संभव है कि कुछ कुछ स्थान में कोई कोई वैष्णव
बड़े और छोटे दिख सकते हैं। तो इस तरह से क्वालिटेटिवली गुण की दृष्टि से एक हैं, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की दृष्टि से अंतर हो सकता है, लेकिन फिर भी क्वालिटेटिवली दोनों ही भगवान के प्रतिनिधि हैं। फिर प्रभुपाद जी का एक तात्पर्य, प्रभुपाद कहते हैं शिक्षा गुरु, कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ कहते हैं, प्रभुपाद का उदाहरण है कि शिक्षा गुरु जो है वो भगवान कृष्ण के अधिकृत प्रतिनिधि हैं। और शिक्षा गुरु दो प्रकार के होते हैं, जो मुक्त अवस्था में है और जो मुक्त अवस्था में नहीं है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं दोनों ही कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, और दो प्रकार के वो हो सकते हैं, वो चाहे मुक्त अवस्था में है कि नहीं है, लेकिन प्रतिनिधि दोनों ही माने जाएंगे। अभी समानता किस आधार पर ये स्पष्ट हुआ? समानता गुणात्मक दृष्टि से वो भगवान का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार शिक्षा दे रहे हैं, इसीलिए वो भगवान के समान सम्मान उनका होना चाहिए। इस दृष्टि से वो दोनों समान हैं। ठीक है, अभी दोनों में भेद क्या है? उनकी भूमिका का भेद है। दोनों की शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु की जो भूमिका है एक भक्त के जीवन में, उसका भेद है। वो भूमिका का भेद क्या क्या है उसको एक बार देखते हैं। किस किस तरह से एक शिक्षा गुरु की और दीक्षा गुरु की हमारे जीवन में भूमिका को लेकर के भेद क्या क्या होता है वो देखें तो सबसे पहला संख्या में भेद है। दीक्षा गुरु केवल एक व्यक्ति के जीवन में एक ही हो सकते हैं, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, ये एक भेद हो गया। दूसरा, सामान्यतया दीक्षा गुरु सामान्यतया या मुख्य रूप से संबंध ज्ञान देते हैं और शिक्षा गुरु अभिधेय ज्ञान देते हैं। इसीलिए वो गोविंद देव जी के प्रतिनिधि कहे जाते हैं शिक्षा गुरु, और मदन मोहन के प्रतिनिधि कहे जाते हैं दीक्षा गुरु। फिर शिक्षा गुरु जो है, दीक्षा गुरु जो हैं, सामान्यतया वो पूरा उत्तरदायित्व लेते हैं शिष्य को भगवत धाम ले जाने का, जबकि जो शिक्षा गुरु हैं उनका उत्तरदायित्व अलग अलग हो सकता है, कम भी हो सकता है, पूर्ण भी हो सकता है, लेकिन जनरली आध्यात्मिक गुरु का जो उत्तरदायित्व है वो तो पूरा ही उत्तरदायित्व लेते हैं। ठीक है, फिर दीक्षा गुरु सामान्यतया सबसे पहले शिक्षा गुरु होते हैं एक व्यक्ति के जीवन में, और नियमित रूप से शिक्षा देने वाले होते हैं एक व्यक्ति के जीवन में। ठीक है, जबकि शिक्षा गुरु व्यक्ति के जीवन में कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं उसके जीवन में, लेकिन दीक्षा गुरु सामान्यतया सबसे पहले और सबसे नियमित आते हैं उसके जीवन में। फिर दीक्षा गुरु हरिनाम और मंत्र प्रदान करते हैं और उपनयन ये जनेऊ भी प्रदान करते हैं, जबकि शिक्षा गुरु जो हैं वो गायत्री मंत्र नहीं देते हैं, संन्यास दे सकते हैं और उपवित भी दे सकते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र देना तो इसलिए सामान्य जो विधि है, सामान्य विधि यही है। अपवाद भी कुछ हैं इसमें, वो अलग हम इस श्रृंखला में स्टडी नहीं करेंगे, कुछ अपवाद भी हैं इसके, लेकिन सामान्य विधि हम डिस्कस कर रहे हैं। सामान्य विधि में जो गायत्री मंत्र है वो हरिनाम दीक्षा जो दे रहे हैं उन्हीं के द्वारा गायत्री मंत्र दिया जाना चाहिए। संन्यास और भी दे सकते हैं संन्यास। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर एक जीवन में देखें क्रोनोलॉजिकली तो कैसे कैसे अंतर होता है भूमिका में। सबसे पहले जो गुरु होते हैं वो वर्तमान प्रदर्शक गुरु होते हैं, फिर उसके बाद में अलग अलग शिक्षा गुरु आते हैं, साधुगण आते हैं जो हमें ट्रेन करते हैं भक्ति में, और फिर जो उनमें से सबसे प्रमुख हमारे जीवन में जो शिक्षा गुरु होते हैं, सबसे प्रमुख हमारे जीवन में जो शिक्षा गुरु होते हैं सामान्यतः वही हमारे दीक्षा गुरु बनते हैं सामान्यतः, है ना, और वही भक्त के जीवन का पूरा उत्तरदायित्व लेते हैं। फिर उसके पश्चात दीक्षा के पश्चात और भक्त के जीवन में अनेक अनेक शिक्षा गुरु आ सकते हैं जो उसको फर्दर अलग अलग विषयों में ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरह से ये क्रोनोलॉजिकली एक जीवन में हमारे कैसे अलग अलग आएंगे हो गया। अभी ये जो शिक्षा गुरु हैं दीक्षा गुरु हैं इनका आपस में भी रोल है एक दूसरे के प्रति, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का। हमारे जीवन में दोनों का क्या क्या संबंध है वो एक बात है, लेकिन शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का आपस में भी उनका एक भक्त के जीवन को लेकर के, एक शिष्य के जीवन को लेकर के आध्यात्मिक और
दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु का आपस में भी संबंध है, परस्पर संबंध है। क्या है उसको देखें। जो वर्तमान प्रदर्शक गुरु हैं और जो शिक्षा गुरु हैं वो शिष्य को दीक्षा गुरु की तरफ ले जाते हैं। वर्तमान प्रदर्शक गुरु स्टार्ट किए, किस तरफ स्टार्ट किए कि वो दीक्षा गुरु एक दिन दीक्षा लेंगे तो उनका प्रयोजन, उनका रोल क्या हो गया, भूमिका क्या हो गई, दीक्षा गुरु की तरफ शिष्य को अग्रसर कराना। फिर दूसरा, शिक्षा गुरु जो हैं दीक्षा गुरु की जो शिक्षाएं हैं उनको बलिष्ठ करते हैं एक शिष्य के जीवन में। जो दीक्षा गुरु शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा गुरु का काम है उन शिक्षाओं को अच्छे से समझाना। भक्त को जो दीक्षा गुरु शिक्षा मिल रही है उसको और अच्छे से सुदृढ़ करना, उसकी समझ उन शिक्षाओं में, ये एक दूसरा कार्य है शिक्षा गुरु का। तो हम में से कई लोग प्रचारक, अपने गुरु भाइयों के लिए हम कुछ अलग अलग प्रकार से रोल ले रहे हैं उनको गाइड करने का। तो ये हमारी जिम्मेदारी क्या है, जो उनके जो दीक्षा गुरु से जो शिक्षा मिल रही हैं और उनका जो श्रद्धा है शिक्षा दीक्षा गुरु में, उसको बलिष्ठ करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, ना कि हम अपनी अपनी कहानी सुनाए जा रहे हैं। ठीक है, हमारा रोल हमें समझना होगा, क्योंकि नहीं तो हम कंफ्यूज करेंगे उस व्यक्ति को। हमारा रोल है उस व्यक्ति के जीवन में दीक्षा गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा और उनकी जो शिक्षाएं मिल रही हैं उसको वो और अच्छे से समझ पाए, उसकी श्रद्धा और बलिष्ठ हो। ये शिक्षा गुरु का काम है, ना कि उसकी श्रद्धा उनमें कम हो जाए या उसकी शिक्षाओं से कुछ और करके उसको भ्रमित करें। दैट इज़ नॉट द रोल। फिर जो दीक्षा गुरु है वो ओरिजिनल या रियल गुरु हैं इस तरह से एक व्यक्ति के लिए, और भगवान का पूरा प्रतिनिधित्व जो है वो करते हैं। जो शिक्षा गुरु हैं वो दीक्षा गुरु के एक आंशिक रूप में उसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार से वो उनके एक अंग के रूप में स्वीकार किए जाने चाहिए। और जो शिक्षा गुरु हैं वो दीक्षा गुरु की शिक्षा के अनुसार इंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, अभी सार क्या है इसका, टोटल जो भी हमने सुना, अंतर और समानता को कैसे एक साथ समझना है। वो आया नहीं क्या मतलब आपस में जो दो रोल है, तो शिक्षा गुरु का आपस में रोल बताया लेकिन दीक्षा गुरु का रोल नहीं बताया अभी लास्ट में। हाँ, मतलब जैसे उनका कर्तव्य है दीक्षा गुरु को ले जाना, हाँ, दीक्षा गुरु की शिक्षाओं को उनके जो अंडर में उसको समझाना। हाँ, इनका इनके प्रति हो गया, इनके प्रति वाला मतलब जहाँ पर वो हो सकता है कि कहीं कहीं क्या होगा कि दीक्षा गुरु जो हैं वो शिक्षा गुरु से कहेंगे कि आप इस चीज़ में इनको ट्रेन कीजिए। अपनी ही शिक्षाओं को देने के लिए वो अपना जिम्मेदारी किसी शिक्षा गुरु को दे सकते हैं कि आप इनको फर्दर, जैसे गुरु महाराज हम में से किसी को सौंपते हैं, आप जो है इनको ट्रेन करो। तो इस तरह से वो वहाँ पर कनेक्शन हो गया। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को सौंप दिया स्वरूप दामोदर को। तो इस तरह से हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर शिक्षा लेने के लिए गुरु भेज सकते हैं, आप ये चीज़ सीखने के लिए वहाँ जाओ, उनके पास जाओ। आप जैसे गुरु महाराज ने मुझको भेजा, आप तेजस प्रभु के पास जाओ ये वर्णाश्रम की चीज़ सीखने के लिए। तो ये इंटरेक्शन हो गया कि गुरु जो है दीक्षा गुरु इस प्रकार से शिक्षा गुरु को या शिक्षा गुरु को डायरेक्ट बोल सकते हैं, आप इसको ये सिखाइए, वॉटेवर, इस तरह से वहाँ रोल हो गया। ओके। तो दीक्षा गुरु जो हैं वो एक शिष्य के जीवन में प्राथमिक आध्यात्मिक फोकस है। एक शिष्य के जीवन में जो दीक्षा गुरु हैं वो उसके प्राथमिक आध्यात्मिक फोकस हैं। वो पहले और अगर अच्छे से चुने जाएं तो प्राथमिक गाइड होंगे। अगर अच्छे से नहीं चुने जाएंगे तो हो सकता है आपके प्राथमिक गाइड नहीं हो। शिक्षा गुरु जो शिष्य को इंस्ट्रक्ट करते हैं वो अपने को दीक्षा गुरु के एक अंग के रूप में देखते हैं।
वे जो दीक्षा गुरु का कार्य जो उसने शुरू किया है, शिष्य को आध्यात्मिक प्रशिक्षण देना, उसी को ही पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, पूरा करने का प्रयास करते हैं। जो शिक्षा देने वाले हैं वो समझते हैं कि दीक्षा गुरु वो वैष्णव हैं जिनके प्रति वो शिष्य सबसे अधिक कृतज्ञ है, क्योंकि उन्होंने उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाई है, उन्होंने उसको सबसे अधिक शिक्षा प्रदान की है ना। और वो हैं जिन्होंने उसको हरिनाम और गायत्री मंत्र दिए हैं। और इस तरह से उस शिष्य के जीवन में वो जो दीक्षा गुरु हैं उनका विशिष्ट स्थान है। और अर्चना जो विधि है या जो भी हम यज्ञ करेंगे उसमें जो अनुष्ठानिक रूप में जो प्रतिनिधित्व जो गुरु के माध्यम से पूजा अर्चना जो होगी वो दीक्षा गुरु के ही माध्यम से होगी अनुष्ठानों के अंदर। इस प्रकार से उनका शिष्य के जीवन में यूनिक रोल है। ये शिक्षा गुरु को समझ के किसी शिष्य के साथ बर्ताव करना चाहिए। दीक्षा गुरु जो है वो शिष्य का पूर्ण श्रद्धा प्राप्त करने वाला बनता है। ये समझ कर के शिक्षा गुरु को दीक्षा गुरु में श्रद्धा को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से जो भक्ति लता है वो पनपेगी। जो भी शिक्षा दी जाती है शिक्षा गुरु के द्वारा वो दीक्षा गुरु की शिक्षाओं को पोषित करने के लिए है। इस कारण से शिक्षा गुरु जो है वो दीक्षा गुरु के अंग के रूप में माने जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि शिक्षा गुरु कम आध्यात्मिक प्रगति वाले हैं। हो सकता है वो ज़्यादा आध्यात्मिक रूप से ज़्यादा प्रगत हों, लेकिन जो परंपरा है, सही पद्धति है, उसको बनाए रखने के लिए वो एक गौण भूमिका लेते हैं शिक्षा गुरु। एक शिष्य को दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उनको स्वीकार करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। यानी कि भगवान के ही समान वो हैं, साक्षात हरि। अभी वो आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी क्षमताएं अलग अलग हैं, कोई अधिक प्रगत हैं, कोई कम प्रगत हैं। उसके आधार पर जो क्वांटिटेटिवली घनात्मक दृष्टि से रिस्पेक्ट कितना देना है उसमें अंतर हो सकता है। जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, वो शिक्षा गुरु हैं हमारे, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद एक तो फाउंडर आचार्य हैं और प्रभुपाद नित्य मुक्त हैं, भगवान के अंतरंग संगी हैं, इसलिए हम सभी उनको जो रिस्पेक्ट देंगे वो हमारे अपने दीक्षा गुरु से अधिक देंगे क्वांटिटेटिवली। उनका आसन ऊपर होगा, उनका अगर व्यासासन के ऊपर डेकोरेशन होगी तो ज़्यादा बड़ी होगी, उनका जो माला होगी वो अधिक भव्य होनी चाहिए। ये है क्वांटिटेटिव डिफरेंस। लेकिन क्वालिटेटिवली दोनों ही, हमारे गुरु भी और प्रभुपाद दोनों ही वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। इस दृष्टि से उनका आदेश पालन करना, हमारे गुरु का आदेश पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्रभुपाद के आदेश का पालन करना। ठीक है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ये डिफरेंस, क्योंकि प्रतिनिधि दोनों ही हैं। ऐसा नहीं कि उनकी शिक्षाएं ये तो कम इंपॉर्टेंट है। शिक्षाएं वो जो भी शास्त्र के अनुसार हैं वो शिक्षाएं तो भगवान की ही शिक्षाएं, इसलिए भगवान से वो अभिन्न है, इसलिए वो रिस्पेक्ट उनके होनी चाहिए। रिस्पेक्ट होनी चाहिए मतलब उनका पालन होना चाहिए। ये संबंध है। क्वालिटेटिवली वन, क्वांटिटेटिव डिफरेंस हो सकता है रिस्पेक्ट में।
ओके। अभी अगला एक विषय है जो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं अभी, उससे पहले अभी तक के इसमें जो हमने सुना उसमें कोई अगर प्रश्न है तो अभी आप कीजिए। यहाँ पे शिक्षा गुरु का जो भूमिका है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से तो ये आता है कि दीक्षा गुरु की तरफ लेकर के जाए, अर्थात इसी प्रकार से है। तो इसमें ज्यादातर केस तो यही कवर हुआ कि जिसमें शिक्षा गुरु है वो गुरु भाई, इस प्रकार का ही ज्यादा इसमें संभव नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए गुरु महाराज के गुरु भाई हैं, हम उनसे कोई शिक्षा ले रहे हैं तो वो भी इस चीज़ को समझते हुए हमसे डील करेंगे। सामान्य जो बनते हैं कई बार से, जब उसमें फिर जो गुरुज्म वाली चीज जो ज्यादा अच्छी रहती है उसमें एक तरह से। फिर देखिए अभी मान लीजिए कि एक्चुअली एक महत्वपूर्ण शिक्षा गुरु जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, कि प्रशिक्षण किसी भी व्यक्ति को बहुत ही नजदीक से चाहिए। तो जहाँ तक दीक्षा गुरु है उसके थोड़ा मैं रिपीट करता रहता हूँ, है ना, रिपीट करना होगा ना। तो प्रश्न समझते प्रशिक्षण, पूरा रिपीट कर देनी जल्दी होता है। अच्छा, प्रशिक्षण मुख्य रूप तो यही है, प्रशिक्षण देना है। इसे अलग अलग थोड़ी थोड़ी शिक्षाएं वो तो 24 गुरु से भी आती है अलग अलग प्रकार से, वो अलग हो सकता है। मुख्य रूप से वो शिष्य के मार्ग में प्रशिक्षण करने वाले कुछ लोग होते हैं। सामान्य रूप से हम देखते हैं मंदिर है, भक्त लोग जो प्रचार कर रहे हैं तो नया कोई आ रहा है तो लोगों से यहाँ पे जो रह रहे हैं उनसे प्रशिक्षित हो रहा है, उसके अनुसार प्रशिक्षित हो रहा है। तो अभी हम कहते हैं कि आप कोई भी गुरु इसमें से चयन कर सकते हैं। तो वो मान लीजिए कि ये लोग जो प्रशिक्षण देने वाले हैं उसमें से किसी के गुरु नहीं है, तो अभी यहाँ पे एक दीक्षा देने को तो दीक्षा हो गई उसे, लेकिन उनका जो प्रशिक्षण वो गुरु की तरफ लेकर के जाना है, ये लोग उस प्रकार से गेटअप नहीं है। वो कैसे उसको उस तरह से लेके जाएंगे, बहुत एक जो थोड़ा विचित्र वस्तु हो जाती है। जबकि यदि उसी गुरु के जो शिष्य है वो प्रशिक्षकों की तरह यहाँ पे प्रतिनिधियों की तरह रहते हैं, तो वो एक जो भूमिका है कि दीक्षा गुरु की तरफ लेकर के जाना है, उसमें काफी प्रॉपर रहता है। तो अभी इसलिए ये थोड़ा यहाँ हाँ। होता है, उसमें मुख्य रूप से तो उसी चीज में ज्यादा जो सेम यदि गुरु भाई शिक्षा गुरु बनाते हैं या बनते हैं उसमें ही ये चीजें ज्यादा संभव हो पाती है, अन्यथा काफी समस्या होती है। जटिल प्रश्न है। प्रश्न क्या है? तो ये जो हमने अभी तक जो सुना कि शिक्षा गुरु जो हैं वो दीक्षा गुरु के एक अंग के रूप में कार्य कर रहे हैं, दीक्षा गुरु की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं, ये जो चीज़ है वो ज़्यादा संभव और ज़्यादा सही उसी स्थिति में होगी, परिस्थिति में जहाँ पर एक ही गुरु भाई, सब लोग एक ही गुरु के शिष्य हैं और मिलकर के प्रचार कर रहे हैं। कोई भी नया व्यक्ति आ रहा है तो उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो उनके सबके एक ही गुरु हैं, तो सबको वो उन्हीं गुरु की तरफ प्रशिक्षित करने में प्रशिक्षित कर पाएंगे या दीक्षा के बाद उनका पोषण कर पाएंगे, क्योंकि सब गुरु भाई हैं एक ही गुरु के, तो उनका पोषण कर पाएंगे सब एक ही गुरु की तरफ। तो वो उस सिनेरियो में ज़्यादा ये एप्लीकेबल होगा। तो उस दृष्टि से अगर एक ही मतलब गुरु भाई ही हैं सब और उन्हीं से ही मिल करके ये चीज़ ज़्यादा वहाँ एप्लीकेबल होगी, ऐसा उनका कमेंट है। तो ठीक है, ऐसा अगर परिस्थिति है तो उसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है। सामान्य रूप से जैसे कोई भक्त आते हैं हमारे संपर्क में तो हम उनको ट्रेन करते हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है यदि हम जिनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं, है ना, हम जिनसे ट्रेंड हो रहे हैं, हम स्वाभाविक रूप से उनको उसी प्रकार से ट्रेन करेंगे, है ना। और वो जो व्यक्ति आएगा वो भी देखेगा कि आप किन से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, तो नेचुरली जब वो हमसे आकर्षित है तो वो उसके दिमाग में बैठेगा कि इनके गुरु कौन है, ये किन से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, अगर ये ऐसे हैं तो इनके गुरु कैसे होंगे,
तो स्वाभाविक रूप से उसका आकर्षण और उसका सुनना ज़्यादा वहाँ से होगा, और इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है। लेकिन यदि किसी कारणों से मान लीजिए वो कहीं और भी गए, आज इंटरनेट का ज़माना है, कहीं और से भी सुना उन्होंने, और हो सकता है मंदिर में, कई बड़े बड़े मंदिरों में जाता ऐसा है कि बहुत सारे गुरु के शिष्य हैं, एक ही गुरु के शिष्य नहीं हैं, बहुत सारे गुरु के शिष्य हैं, और जो बड़े बड़े मंदिर हैं उसमें अलग अलग गुरु आते हैं, अक्सर आते हैं। तो वहाँ पर फिर मैच्योरली वो डील होना चाहिए। ये अपने आप में एक वो नहीं हो जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो शिक्षा दे रहा है, क्योंकि कि मैंने इनसे दीक्षा ली है इसलिए तुम इन्हीं से ही दीक्षा लो, जो कि आजकल बहुत जगह होता है। उससे फिर वो व्यक्ति का जीवन आगे प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि सामान्य रूप से जो दीक्षा गुरु हैं वही उसके प्राथमिक शिक्षा गुरु भी होने चाहिए। फिर वहाँ पर वो नहीं रहता है, फिर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उससे आगे। तो इसीलिए इस तरह से परिपक्वता से चलना भी जरूरी है कि उसको भी देखें कि उसको हम अननेसेसरी आर्टिफिशियली उसको वो नहीं कर रहे हैं, बट अगर वो नेचुरली ऐसा हो रहा है तो उसमें कोई आपत्तिजनक कुछ नहीं है, दैट्स नेचुरल, इट कैन हैपन। उसको गुरु गुरुपित नहीं कहना चाहिए। इसमें फिर ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए इस बड़े मंदिर हैं ऐसे, जहाँ पे अलग अलग गुरु के भी शिष्य हैं, वहाँ पे मान लो किसी से शिक्षा लेना शुरू किया, वो उनसे आए हैं, भक्ति में काफी आगे बढ़े हैं, दीक्षा में भी पहुंचने का उनका वो बना है, लेकिन बाद में वो सोचते कि नहीं, लेकिन ये दीक्षा तो गुरु से लेनी है, तो उन गुरु के भी शिष्य उधर है, वो बाद में उनके प्राथमिक शिक्षा गुरु बन सकते हैं। शिक्षा गुरु तो वैसे भी अलग कई सारे हो सकते हैं। मतलब जो प्रशिक्षण देना है, हाँ, ठीक है। उसके लिए तो वो बन सकते हैं प्राथमिक शिक्षा। हाँ, कई बार क्या होता है, मैं प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि वक्त अभी मान लीजिए हम शिक्षा ले रहे हैं, वो शिक्षा ले लिया है, सब कुछ आगे बढ़ रहा है, फिर बाद में बोलेगा कि मैं इनसे शिक्षा लेना चाहता हूँ, वो कहते हैं इनसे शिक्षा ले ली, लेकिन अभी ये व्यक्ति को चिंता रहेगी कि इसकी शिक्षा कौन करेगा। ओके, अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है। वो सुनता रहेगा, मैं तो इनसे सुनता हूँ, वो जो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि आप देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण, देखिए पॉइंट क्या है उनका, कि कोई व्यक्ति आया, अभी शिक्षा ले रहा है, हम उसको ट्रेन कर रहे हैं, अभी आजकल इंटरनेट का ज़माना है या जो भी है, वो संपर्क में आया कोई गुरु के, अभी अपरिपक्वतापूर्ण रूप से वो मन में विचार बना ले कि प्रभु जी मैं तो वहाँ से दीक्षा ले रहा हूँ, तो जो हम लोग हैं, जो हम उसको ट्रेन कर रहे हैं, हमारी ये चिंता होनी चाहिए, भाई दीक्षा ले लोगे तुम, पर तुमको वो ट्रेनिंग कौन देगा जो तुम सोचो ठीक है तुमने यहाँ शरणागति नहीं ली, मतलब एक तरीके से प्रभु मैं तो अभी वहाँ से हूँ ना, तो हमारा जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट का पॉइंट है यहाँ पर, जो उत्तरदायित्व लेने वाला जो पॉइंट है, आपने हमें ऐसा, उस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा व्यक्त किया कि मैं तो कहीं और से, मेरा कमिटमेंट आप इतना पूरा मत लीजिए, मैं तो कहीं और जा रहा हूँ, और आपने वहाँ पर भी व्यक्त नहीं किया कि मैं सरेंडर होना चाहता हूँ, और उस व्यक्ति ने आपका कमिटमेंट नहीं लिया, उत्तरदायित्व नहीं लिया आपने, है ना, तो वो व्यक्ति की गति क्या होगी फिर। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दीक्षा मतलब ऐसा नहीं है प्रभु जी मैं तो उनसे दीक्षा लेता हूँ या मैं उनसे शिक्षा लेता हूँ, बस मैं उनके लेक्चर सुनता रहता हूँ, दैट इज़ नॉट एनफ। केवल लेक्चर सुनना पर्याप्त नहीं है, ये आपस में एक संबंध की बात है। दीक्षा और गुरु शिक्षा लेने में शिष्य और गुरु के बीच में एक संबंध की बात है। मैंने अपने को प्रस्तुत किया, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, ये आपने एक्सप्रेस किया और गुरु ने तथास्तु स्वीकार किया, आई टेक द कमिटमेंट, ये जरूरी है होना, नहीं तो हम अपने मन में जैसे बोलते तो एकलव्य वाला हो जाएगा है? यस यस यस, नहीं तो एकलव्य ऐसा हो जाएगा, गुरु जी हम आपको गुरु मानते रहे, अरे मुझे तो पता नहीं चला तुम मेरे शिष्य हो वो गुरु मानता रहा, उसको पता नहीं चला कि ये मेरा शिष्य है, तो फिर उसने ना तो उत्तरदायित्व लिया, ना तो कान खींच पाया, ना क्योंकि उसको पता ही था कि इसलिए मेरे को शरणागत हुआ है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम विद एकलव्य एटीट्यूड, है ना। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये संबंध स्थापित होना चाहिए। कई बार ये प्रश्न मैं पूछता हूँ भक्तों से, आप पहले भी जब कर रहे थे
हाँ, अभी भी जब करोगे दीक्षा के बाद, हाँ, पहले भी आप महाराज को सुन रहे थे, हाँ, अभी भी सुनोगे, हाँ, तो फिर दीक्षा लो ना लो इससे क्या फर्क पड़ता है? जनरली इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं भक्त लोग। मान लो आप दीक्षा नहीं लेते तो आपके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा? गुड पॉइंट। कई लोग तो शायद इसीलिए दीक्षा लेते हैं। स्टेटस है, स्टेटस। अरे प्रभु नहीं लेंगे तो फिर लोग बोलेंगे आपकी दीक्षा नहीं हुई अभी तक, इतने साल हो गए अभी तक आपकी दीक्षा नहीं हुई, इसलिए दीक्षा ले लेते हैं। बाकी उसका जो रियल पर्पस है उनको समझ में नहीं आया कि रियल पर्पस क्या है उसका। ठीक है, समझिए इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। रियल पर्पस है यू हैव टू एक्सप्रेस शरणागति, आई एम प्लीज गिव मी शेल्टर, ये प्रस्तुत करना पड़ेगा दीक्षा गुरु। और फिर दीक्षा गुरु के माध्यम अंडर में जो शिक्षा आपको दे रहे हैं, जो ट्रेन कर रहे हैं, उनके प्रति भी ये शरणागति का भाव जरूरी है। अलग लेवल हो सकता है बट दैट इज रिक्वायर्ड। प्रभु जी आप मुझे गाइड कीजिएगा, ये एक्सप्रेस करना पड़ेगा ना। आप अपने मन से, मैं तो गाइडेंस लेते रहता हूँ जो गाइडेंस देने वाले हैं उनको पता नहीं कि आप गाइडेंस लेते रहते हैं, लेकिन आप लेते रहते हैं बस। ठीक है, वो भी एक लेवल है। जैसे 24 गुरु हैं, हम गाइडेंस लेते रहते हैं, दैट्स ओके, बट वो पर्याप्त नहीं है जीवन में। इसलिए वो 24 गुरु हैं, इसका मतलब नहीं कि 24 गुरु बना ली तो अभी हमें गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर वो संबंध नहीं होता है। हमने कुत्ते से भी कुछ सीख लिया, हमने मोर से कुछ सीख लिया, बादल से कुछ सीख लिया, तो वो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो फिर रिप्लेसमेंट हो गया, अभी हमें गुरु की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने इन सब से सीख लिया। नो, वो कमिटमेंट देना और वो कमिटमेंट लेना, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है दीक्षा के अंदर। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? ओके, यस। शिक्षा गुरु का आध्यात्मिक स्तर दीक्षा गुरु से ऊपर है, तब भी उनका दीक्षा गुरु का आध्यात्मिक, शिक्षा गुरु का आध्यात्मिक स्तर यदि ऊंचा है, हाँ, तब भी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि दीक्षा गुरु के प्रति वो आगे बढ़ाएं। फिर इसमें आध्यात्मिक स्तर का महत्व इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ही शिक्षा गुरु का ये रोल है ना कि दीक्षा गुरु के प्रति फेथ ज़्यादा बढ़ाना, उसकी ओर Yes. आगे बढ़ाना। लेकिन Yes. आध्यात्मिक स्तर शिक्षा गुरु का अधिक है, हम्म, तो फिर दीक्षा गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए कि दीक्षा गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उनको वहाँ पर डायरेक्ट करे, करेक्ट। लेकिन देखिए प्रश्न ये है कि अगर शिक्षा गुरु आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक उन्नत हैं दीक्षा गुरु से, तो फिर क्या दीक्षा गुरु की जिम्मेदारी नहीं बननी चाहिए कि उल्टा हो जाए अभी, इंस्टेड की शिक्षा गुरु शिष्य को दीक्षा गुरु की तरफ अधिक ले जाएं, उसकी जगह दीक्षा गुरु को डाइवर्ट करना चाहिए कि तुम तो अभी ज़्यादा वहाँ जाओ। ये प्रश्न है ना आपका, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? यही प्रश्न है ना। तो देखिए शिक्षा गुरु का जो कमिटमेंट वो ले रहे हैं वो तो अलग अलग लेवल पे हो सकता है। मान लीजिए कोई शिक्षा गुरु आए हैं भरूच में, महाराज आए हैं कोई, वो दीक्षा देते हैं, बहुत उन्नत हैं, भरूच में आए हैं, वो यात्रा लेकर के आए हैं 10 दिन के लिए, ठीक है, फिर चले जाएंगे। तो अभी जो यहाँ पर जो भक्त रह रहे हैं वो तो कुछ समय के लिए आए हैं, तो वो कैसे उनका जिम्मेदारी लेंगे पूरे जीवन की? उनके लिए वो संभव नहीं है, ठीक है। तो फिर कैसे संभव होगा कि अभी दीक्षा गुरु बोलें कि अभी आप तो वहीं पे जाओ, क्योंकि दीक्षा गुरु तो पूरा उनकी जिम्मेदारी लिए हुए हैं हमेशा के लिए, पूरे लाइफ लॉन्ग जिम्मेदारी लिए हुए हैं उनकी। तो इसलिए उनके जो प्राथमिक रोल रहेगा वो तो उन्हीं का रहेगा। हाँ, जब वो शिक्षा गुरु आएंगे जो उनसे अधिक उन्नत हैं, तो एटिकेट वहाँ पर बदल जाएगा, रोल नहीं बदलेगा, एटिकेट बदलेगा, दोनों में अंतर है। अगर कोई बहुत उन्नत भक्त आ गए यहाँ पर, तो जो दीक्षा गुरु हैं वो अभी उनकी उपस्थिति में शिष्य को बोलेंगे आप प्राथमिक सम्मान इनको दीजिए, व्यासासन अधिक ऊंचा उनका होगा, पहले प्रणाम उनको कीजिए। ये सब जो एटिकेट्स हैं ये सब अभी चेंज हो जाएंगे, भले ही वो उनके दीक्षा गुरु हैं और वो शिक्षा गुरु हैं, लेकिन यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा। लेकिन जो रोल है, भूमिका है, वो तो वही रहेगी। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? क्योंकि भूमिका के लिए तो बाकी सारे फैक्टर काम कर रहे हैं ना, वो कितना उसकी जिम्मेदारी ले पा रहे हैं और लेने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं कि वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है तो ये उसकी कमी है, इट्स नॉट लाइक दैट।
सब आदमी सबकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, सबका अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, कोई वहाँ रह रहा है, कोई नहीं रह रहा है, कोई कभी कभी आ रहा है, कोई हमेशा रह रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो इसलिए दैट विल हैपन। वो त्रुटिपूर्ण नहीं है कुछ भी उसमें, दैट इज़ नेचुरल। ठीक है, बोलिए बोलिए। हमारी सोसाइटी जो यहाँ पर इतने गुरुज है और इतना ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर मतलब ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम है कि दीक्षा गुरु गारंटेड है ही कि वो आपकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, कई जगह तो ऐसा नहीं भी होगा। नहीं, ऐसा होना चाहिए। देखिए, जो दीक्षा लेते हैं उनका ये कर्तव्य है, उन्होंने ये उत्तरदायित्व लिया है शिष्य को ट्रेन करने का, दोनों का उत्तरदायित्व बनता है दोनों के प्रति। ये जो डीलिंग है ना, ये दोनों का, कोई भी डीलिंग में दोनों तरफ से परस्पर होता है। तो दीक्षा गुरु ने क्या उत्तरदायित्व लिया है? आपको ट्रेन करने का। इसलिए दीक्षा गुरु की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि इनका ट्रेनिंग कैसे होगा, तो उसका जिम्मेदारी है कि वो देखे आप किसके अंडर में काम सेवा कर रहे हैं, आप वहाँ कीजिए, आप वहाँ रहिए, उसको डायरेक्ट करें। ऐसा नहीं दीक्षा दे करके छोड़ दिया, अभी पता ही नहीं क्या क्या कुछ कर रहा है ना। तो ये उनकी जिम्मेदारी है, एंश्योर करना, देखना, डायरेक्ट करना उसको कि तुम यहाँ जाओ, तुम यहाँ करो, इनके पास रहो, ठीक है। एट द सेम टाइम शिष्य की भी जिम्मेदारी है कि वो इस बात को समझे कि मैं दीक्षा ले रहा हूँ, इसका मतलब है कि वो मेरी जिम्मेदारी ले रहे हैं और मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि मैं उनको पूछूंगा कि मैं क्या करूँ, किसके अंडर में रहूँ, कहाँ सेवा करूँ, बताइए, आप मुझे गाइड कीजिए। ये उसकी जिम्मेदारी है। अभी वो जो शिष्य है वो परवाही नहीं करता है, दीक्षा ले लिया, फिर उसके बाद डिसीजन अपने आप ले रहा है। कहीं भी उन्होंने दीक्षा गुरु ने बोला आप उनके अंडर में रह के सेवा करो, ठीक है, 2 दिन रहा, तीसरे दिन गायब, चला गया अपने आप कहीं, ना गुरु को पता ना किसी को पता, चला गया। तो उसने क्या किया? अभी उसने अपनी कर्तव्य नहीं निभाया। अभी गुरु कैसे फिर एंश्योर करेंगे? आप अगर गुरु को बताते कि महाराज मुझे ये समस्या हो रही है यहाँ पर, मैं क्या करूँ, तो वो आपको हल देते, या तो बोलते नहीं ये तुम्हारा बेवकूफ़ी है तुम्हारी, कंटिन्यू देर, या तो बोलते ठीक है तुम यहाँ चले, वॉट एवर। लेकिन उन्होंने अभी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं वो। लेकिन अगर आप जो है उनको बिना बताए चले गए तो फिर वो उनकी जिम्मेदारी नहीं रह गई, अभी आपने छोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, कॉन्ट्रैक्ट क्षीण हो गया वो। तो ऐसे दोनों तरफ से जिम्मेदारी है, तो ऐसा होना चाहिए। जो भी गुरु पद स्वीकार कर रहे हैं उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इवन जो शिक्षा दे रहे हैं उनको भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, किस अनुपात में उनका संबंध बन रहा है उस अनुपात में वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए हमें। ऐसा नहीं हम कहीं प्रीचिंग करने गए, प्रीचिंग किया, लोग आए, जुड़े, आगे आ रहे हैं, शरणागत होने की तरफ बढ़ रहे हैं, हमसे अपेक्षा कर रहे हैं, और अचानक फिर हमारा मूड चेंज हो गया, हम वहाँ से छोड़ के चले कुछ और करने गए। ऐसे भी नहीं होना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम जिनको ले रहे हैं हमारा कुछ उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी कैन नॉट जस्ट बी विम्सिकल, आज यहाँ किया, कल वहाँ किया, परसों वहाँ किया, तो यहाँ किया, ये क्या मतलब है इसका? सो एक ये जिम्मेदारी है हमारी, वी शुड टेक केयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। शिक्षा गुरु मतलब क्या हमारे कोई शिक्षा गुरु है तो बनाना कोई शिक्षा गुरु स्वीकार करता है, या तो कोई शिक्षा शिष्य है, तो उसके लिए कुछ नियम है कि दीक्षा गुरु की परमिशन लेना? यस, ऐसे ही मिल गए या क्या प्रोटोकॉल? नहीं, वो एटिकेट है कि अगर आपको शिक्षा लेनी है किसी से, विशेष रूप से एक होता है जनरल शिक्षा, जैसे मंदिर में कोई भी भक्त आ रहे हैं ऑथराइज्ड और वो प्रवचन दे रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि पहले गुरु महाराज को फ़ोन करके पूछना पड़ा, महाराज मैं प्रवचन में इनका बैठूं कि नहीं बैठूं या कहीं भी कोई आदमी आपको कुछ देता है पहले 1 मिनट भाई पहले फ़ोन कर पूछूं इनका, ऐसा नहीं। एक होता है जनरल शिक्षा जो हमको पता है प्रभुपाद की बुक्स के आधार पर प्रीचिंग कर रहे हैं लोग सब, है ना। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत जो कर रहे हैं दैट्स, उसमें ऐसा नहीं कि हम घड़ी घड़ी पूछें, क्योंकि उसमें ऑलरेडी अप्रूवल है कि प्रभुपाद की पुस्तकें और उनके अनुसार जो बता रहे हैं उनको आप सुन सकते हैं, वो एक जनरल अप्रूवल हो गया, उन सबसे आप जनरल शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस प्रकार से कि जीवन में मुझे क्या करना है, डिसीजंस लेने हैं, मुझे इम्पोर्टेंट ये करना है, और तो उस संदर्भ में यदि आप किसी को शिक्षा गुरु ले रहे हैं जिनसे आप पूरा जीवन का मार्गदर्शन लेंगे, कहाँ क्या करना है, हाँ, तो फिर आपको उधर कंफर्म करना पड़ेगा कि मैं इनसे मार्गदर्शन इस प्रकार से ले सकता हूँ क्योंकि मेरे नज़दीक हैं जो भी है, सो दैट शुड बी कन्फर्म्ड बाय दीक्षा गुरु। और कभी कभी तो शिक्षा गुरु दीक्षा होने से पहले वाले भी होते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? शिक्षा गुरु दीक्षा होने से पहले होते हैं, हाँ, लेकिन बाद में जाके वो कंटिन्यू करते हैं शिक्षा, हाँ, तो उसके लिए तो कोई नहीं उसमें अप्रूवल नहीं, उसमें अंडरस्टूड है,
अप्रूवल तो वहाँ भी हो रहा है, ऐसा नहीं बिना अप्रूवल के हो रहा है। जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पर भरूच में जो है चैतन्य महाप्रभु प्रभु शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और फिर किसी की दीक्षा हुई, तो महाराज को पता है ना कि ये इनसे अभी तक शिक्षा लिए हैं और आगे इन्हीं से शिक्षा लेंगे, उसमें महाराज का अप्रूवल है, इसलिए वो अंडरस्टूड है। ऐसा नहीं कि अप्रूवल नहीं है, वो अप्रूवल अंडरस्टूड है वहाँ पर। कोई भक्त एक जगह में चालू हुआ भक्ति करना, शिक्षा लिया, फिर कुछ उसकी जगह बदल गई, दूसरी जगह में गया, और अभी उधर तो जो पहले शिक्षा गुरु थे जहाँ से दीक्षा लिया वो नहीं, वो दीक्षा गुरु उधर जाते ही नहीं, वो उधर दूसरे कोई महाराज जाते हैं वो दीक्षा देते हैं, तो उनसे दीक्षा लिया उसने। एक मिनट, पहले यहाँ थे, दीक्षा नहीं हुआ था, शिक्षा ले रहे थे, अभी कहीं दूसरे चले गए, फिर वहाँ से उन्होंने दीक्षा लिया कि वहाँ से संपर्क में। ओके, ये दीक्षा गुरु उधर नहीं जाते थे, ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने उधर दीक्षा लिया। ठीक है। तो अभी ये शिक्षा गुरु जो यहाँ थे पहले, हाँ, वो अगर कंटिन्यू करना है उनको तो वो कैसे कंटिन्यू करेंगे? नहीं देखिए, शिक्षा गुरु जिम्मेदारी उस अनुपात में लेगा जिस अनुपात में शिष्य उनसे लेना चाहेगा। कोई जबरदस्ती थोड़ा है वो, तो अगर वो जो शिष्य है जो दूसरे मंदिर में गया वो आपको अप्रोच करता है, प्रभु जी आप मुझे गाइड करते रहिएगा, तो फिर वो बनेगा। हाँ, उसको गाइडेंस चाहिए, लेकिन अभी इसका कर्तव्य क्या बनेगा? क्योंकि वो इंस्पिरेशन कोई और जगह से ले रहा है। कोई बात नहीं, वो इंस्पिरेशन कहीं से भी ले रहा हो, अटैचमेंट अलग हो सकता है, लेकिन प्राथमिक रूप से वो जो भी बोनाफाइड गुरु हैं, अगर वो उनसे दीक्षा लिया है तो आप उन गुरु के उसमें आप उसको बलिष्ठ करने के लिए शिक्षा दो, क्योंकि सभी वो गुरु को सभी शास्त्र के अनुसार सिखाने वाले होने चाहिए। अगर कहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है वो एक अलग चैप्टर है कि उसको कैसे डील करना है। पहले नॉर्मल क्या है पहले उसको समझें, फिर एक्सेप्शंस को बाद में समझेंगे। एक्सेप्शंस को पहले समझने जाएंगे तो नॉर्मल नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। पहले सीधी सीधी चीज़ क्या है पहले उसको समझें, फिर जहाँ पर टेढ़ा हो जाता है थोड़ा प्रॉब्लम, वहाँ कैसे उसको लिखना है वो थोड़ा विशिष्ट, उसमें और गहरे नियम लागू होते हैं, उसमें वो समझने पड़ेंगे। बट पहले सिंपल ऑर्डिनरी चीज़ क्या है पहले वो अच्छे समझें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट, ठीक है। तो सामान्य रूप ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई दूसरे गुरु के पास गया मतलब यहाँ गड़बड़ी होने वाली है, हर टीचिंग की उल्टी होने वाली, दैट इज़ नॉट नॉर्म, दैट इज़ एबनॉर्मल, दैट इज़ नॉट द नॉर्म कि हमारी संस्था में कोई भी गुरु है सब अलग अलग ही बताएं, सब बिल्कुल बिल्कुल इसकी उल्टी उसकी उल्टी ऐसे, दिस इज़ नॉट नॉर्मल, दिस इज एबनॉर्मल। तो भाई नॉर्मल क्या है, कोई कहीं से भी वो दीक्षा अगर ले रहा है तो वो भी शास्त्र के अनुसार समझाने वाले होने चाहिए, शास्त्र समझा रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है उनके प्रति श्रद्धा उनकी बढ़ाएं, दैट्स ऑल। जो भी श्रवण करना है या जो भी हो, हम मतलब निश्चित करें कि वो जहाँ से दीक्षा लिया यस, उनसे अच्छे श्रवण करें, यस यस, ना कि हम लोग मन में लेके चलें यार ये वहाँ इसको तो अपनी तरफ ले लेना है। कई बार वो पॉलिटिकल उससे हम लोग ऐसा करते हैं ना, हमारी संख्या बढ़ जाए ये हो जाए उसकी वजह से, तो दैट इज़ रॉन्ग, वी शुड नॉट डू दैट। उसके जीवन में वो क्रिएट होगा ना, उससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यू विल गेट डिस्टर्ब्ड। फिर अभी एक्सेप्शंस कोई वहाँ शास्त्र के अनुसार नहीं बता रहा है तो क्या करना है, वो एक्सेप्शंस वाले हैं, वो अभी डिस्कस नहीं किए हम लोग, वो अलग है, उसका पता नहीं, यहाँ अभी इतना समय नहीं है कि वो उस तक भी हम जा पाएंगे। अभी केवल जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वो अगर एक्सेप्शन में वो शिक्षा गुरु की भूमिका में चेंज आ जाएगा ना कि उनको दीक्षा गुरु की वो है अलग चैप्टर है, वो तो अभी शुरू करूँगा तो फिर कैसे, फिर आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं अभी मैंने वो प्रश्न था ही, लेकिन अभी आप बोल दिया कि ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।